स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला हम सब का सुपर चहेता शो राधा कृष्ण की कहानी में आज रात होने वाली है गोपा देवी की स्टनिंग शानदार एंट्री। और इस एंट्री से पहले आप देखेंगे कि राधा रानी श्री कृष्ण से पूछती आएंगी नजर कि कृष्ण 12 वर्ष बीत गए, अब आखिर कब पांडवों का ये सारा जो भी टेंशन है वो खत्म होगी। यहाँ पर श्री कृष्ण राधा रानी को कहते आएंगे नजर कि राधा जब तक वो किसी के सर्वेंट नहीं बन जाते तब तक उनका ये ऋण द्रौपदी के पापियों के तौर पर चढ़ा रहेगा और उन्हें याद रखना होगा कि जब तक वो किसी द्रौपदी की या फिर किसी भी औरत की इज्जत नहीं कर सकते, उसका बचाव नहीं कर सकते, तब तक उन्हें ऐसे ही परेशानियों से गुजरना होगा। वहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको छोटा सा लीप नज़र आएगा जिसमें 12 साल के बाद राधा और कृष्ण आपस में बात करेंगे और वहाँ पर श्री कृष्ण राधा को एक एक करके 5 पांडवों के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे और कहेंगे कि कौन आखिर किस रूप में कहाँ छुपा हुआ है। जहाँ भीम रसोई घर में रसोइया के तौर पर वहाँ काम कर रहा होगा तो वहाँ पर युधिष्ठिर भी मंत्री के तौर पर अपना पद स्थापित कर चुके होंगे और अर्जुन एक नृत्यांगना के रूप में राजा की बेटी को नृत्य सिखा रहा होगा। हर किसी का ये अलग अलग अवतार देखकर, बहरूपिया वाला लुक देखकर राधा रानी काफ़ी ज़्यादा मुस्काएंगी और कहेंगी तो कृष्ण अब तो इतना समय बीत गया, क्या तुम उनको माफ़ करके उनसे मिलने नहीं जाओगे? यहाँ पर श्री कृष्ण कहेंगे कि जाऊँगा ना, क्यों नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं इस बार ऐसे जाऊँगा कि कोई मुझे पहचान ना सके कि मैं उनसे मिलने आया था। ऐसे मैं अपनी सखी द्रौपदी से भी मिल लूँगा और दूसरी तरफ पांडवों को पता तक नहीं चलेगा कि मैंने उन्हें अब तक माफ़ नहीं किया है, इसलिए उनसे मिलने नहीं आया हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कैसे दुर्योधन और दुशासन ने मिलकर अपने सैनिक भेजे होंगे पांडवों को ढूंढ कर निकालने के लिए, लेकिन वहाँ पर तभी भीम मिलकर अपने भाइयों के साथ उन गुप्तचरों का नाश कर देगा और ये बात दुर्योधन तक भी पहुंच जाएगी कि पांडव कहीं नहीं मिले पूरे जंगल में, लेकिन उन्होंने हमारे गुप्तचरों का अंत कर दिया है। इस बात को सुनकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और कहेगा कि बस बहुत हुआ, अब हमें ढूंढना ही होगा कि आखिर पांडव कहाँ छुपे बैठे हैं। वहाँ दूसरी तरफ राधा पूछेंगी तो कृष्ण अब तुम पांडवों से मिलने के लिए आखिर तुम कौन सा नया रूप रखने वाले हो? यहाँ पर श्री कृष्ण राधा रानी को एक बार फिर से रिकॉल करवाएंगे और कहेंगे कि दरअसल मैं जो लुक रखने वाला हूँ अपना, मैं जो रूप रखने वाला हूँ वो तुम्हारे से मिलने के लिए मैं पहले रख चुका हूँ। श्री राधे को समझ नहीं आएगा कि आखिर ऐसा कौन सा रूप है कृष्ण का जो वो देख चुकी हैं और वो उनसे मिलने के लिए पहले रख चुके हैं। तभी यहाँ पर श्री कृष्ण गोपा देवी बनकर वहाँ पर जहाँ पर सारे पांडव होंगे वहाँ पर एंट्री करेंगे और आप देखेंगे कि मत्स्य प्रदेश में जैसे ही भीम से उनकी होगी मुलाकात, वो भीम को काफ़ी ज़्यादा परेशान करेंगे। वो गोपा देवी बनकर भीम का सारा भोजन ग्रहण कर लेंगे और उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे और एक एक करके वो अर्जुन को भी डांस में अच्छी करारी मात देंगे और अर्जुन नहीं समझ पाएगा कि आखिर इतनी भव्य स्त्री है कौन। दूसरी तरफ वो एक एक करके हर एक पांडवों से मुलाकात करेंगे, लेकिन पांडवों को तो अभी इस बात का भ्रम भी नहीं है कि भेष बदल कर श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए आए हैं। वहाँ द्रौपदी से कैसे होगी श्री कृष्ण की मुलाकात और वो कैसे सब कुछ करने वाले हैं ये देखना होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग। लेकिन एक बात तो तय है कि गोपा देवी ने जिस तरीके से एंट्री ली है पांडवों के बीच, उसे देखकर तो किसी को भी ये ज्ञान नहीं होगा कि ये श्री कृष्ण हो सकते हैं। लेकिन क्या अर्जुन की आंखें और उनकी सखी की आंखें उन्हें पहचान पाएंगी? ये सब कुछ देखना होगा आज रात के एपिसोड में, बेहद इंटरेस्टिंग।